कल आपको दो गो प्रश्न दिया गया था। विभाजन सूत्र, निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन सूत्र, जहां से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न 3 नंबर का आना है। जहां से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आना है 3 नंबर का। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र यानी केंद्र का निर्देशांक है 2, -3 और बी का निर्देशांक है 1, 4। तो हमने एक वृत्त बनाया, ये भी बोल रहा है वृत्त का व्यास है, केंद्र वो माना है, केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है और ये का निर्देशांक निकालना है जिसको हमने मान लिया x, y। कोई भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होता है? x, y। माना a का निर्देशांक x, y। केंद्र जो होता है वो मिडिल पॉइंट होता है व्यास का। व्यास AB का वो क्या है? मध्य बिंदु है। तो वो केंद्र वो व्यास AB का मध्य बिंदु है, इसलिए वो का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का जो हमारा सूत्र है विभाजन में, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 लिख दिया। कौन होता है x1, y1? पहला बिंदु, एक रेखाखंड का एक मध्य बिंदु है तो एक रेखाखंड में 2 बिंदु होता है ना। पहला बिंदु रेखाखंड ये भी है तो पहला बिंदु हुआ x1, y1, दूसरा बिंदु हुआ x2, y2, दूसरा बिंदु हुआ x2, y2। तो x1, y1 हो गया यहाँ x, y और x2, y2 हो गया 1, 4। तो वो का निर्देशांक हमारा दिया हुआ है, केंद्र जो है वही है वो का निर्देशांक हम बैठा दिए। x1 x है प्लस x2 1 है बटे 2, y1 y है प्लस y2 4 है बटे 2। अब निर्देशांक ये दोनों वो का ही निर्देशांक है, तो निर्देशांक बराबर कैसे होगा? x निर्देशांक x से बराबर होगा, y निर्देशांक y से बराबर होगा। समीकरण लेफ्ट हैंड साइड से बराबर होता है, राइट हैंड साइड से बराबर होता है ना। ध्यान दो। तो x + 1 बटे 2 बराबर होगा कौन? 2। ये x निर्देशांक है, ये x निर्देशांक है। ये y + 4 बटे 2 बराबर होगा किससे? -3 से। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, x का मान निकाले, कितना निकला? 3 निकला। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, +4 आया, उधर भेजे -4 हो गया, -10 निकला। अब हम ये के निर्देशांक को माने थे x, अब x निकला 3 और y निकला -10। यही हुआ ये का निर्देशांक। बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आया, समझे? लिखिए।